तो साथियों कभी भी अगर आय खर्च और व्यय पे क्वेश्चन आ जाए तो एक ही तरीका अपना लेना। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो दोस्तों 75% का मतलब होता है 3/4। पूरी बात ध्यान से सुनना। आय बराबर खर्च प्लस बचत, ये तो आप जानते ही हो, आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत। और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि 75% खर्च खर्च कर रहा है, तो 4 में से 3 खर्च कर रहा है। आय 4 थी, नीचे वाली आय होती है, याद रखना। और वो कह रहा है 4 में से 3 खर्च कर रहा है। बहुतों को इसमें प्रॉब्लम होगी कि 4 3 कहां लिखे, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आय 4 थी, 3 खर्च कर रहा है तो 1 बचाएगा। 4 आय थी, 3 खर्च कर रहा है तो 1 बचाएगा। 4 आय थी, 3 खर्च कर रहा है तो 1 बचाएगा। अब वो कह रहा है आय में 20% की बढ़ोतरी हो गई, तो आय कहां लिख रही है, आय के नीचे आय, बै के नीचे बै, गधे के नीचे गधा, घोड़े के नीचे घोड़ा। वो कह रहा है कि आय में 20% की वृद्धि हो गई, खर्चे में 10% की वृद्धि हो गई। बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये बचत, ये निकाल लो, गुणा करना है, सीधा सा गेम है दोस्तों। 20 चौक 80, 10 तिया 30, ए एकम ए, 80 में से 30 गया 50, वाह भैया वाह, तो 50% का वृद्धि। तो हम बोल सकते हैं कि उसकी बचत में 50% की वृद्धि हो गई। अब ये पहचानना होगा कौन आय है और कौन खर्चा है। राधा अपनी आय का 25% बचाती है, अब यहां बचत लिख रहा है। अब इसीलिए तो मैं समझा रहा हूं इसको दोबारा, ध्यान से देखना। आय बराबर खर्च प्लस बचत, और ये बिल्कुल आप सिद्धांत से समझ लेना। आय बराबर खर्च प्लस बचत। राधा अपनी आय का 25% बचाती है, मतलब नीचे वाली तो आय ही होगी। 25% का मतलब समझते हो, 1/4 होता है। 4 तो आय है, 1 बचा रही है। 4 आय, 1 बचा रही है, तो खर्च कितना करेगी, 3 करेगी। अब वो कह रहा है कि व्यय में 20% की वृद्धि, व्यय का मतलब होता है खर्चा, खर्चे में 20% की वृद्धि 20 लिख देना। आय में 29% की वृद्धि, आय 29 लिख देना। वो कह रहा है बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, बचत पर क्या प्रभाव पड़ा। 29 चौका 116, 20 तिया 60, 116 में से 60 गया बाबू 56। ओ हो, बचत में 56% की वृद्धि हो गई। बचत में 56% की वृद्धि हो गई। आय बराबर खर्च प्लस बचत, ये चीज लिख लो भाई, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, मैं कह रहा हूं, कोई कमी नहीं रहेगी। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। 75% का मतलब होता है 3/4। पूरा सिद्धांत देखना, 75% का मतलब होता है 3/4। सबसे पहले बताओ आय खर्च और बचत का अनुपात बताओ। आय खर्च और बचत का अनुपात बताएंगे। सबसे पहले सिद्धांत है आपका आय खर्च और बचत का अनुपात निकालना। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, मतलब 4 में से 3 खर्च करता है। 4 में से 3 खर्च करता है, बचाएगा 1। 4 में से 3 खर्च किया, बचाएगा 1। 4 में से 3 खर्च किया, बचाएगा 1। उसकी आय में 50% की और व्यय में 80% की वृद्धि होती है। आय 50% बढ़ रही है, आहा हा हा, और व्यय 80, व्यय का मतलब होता है खर्चा 80% बढ़ रहा है। बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बचत, बचत पूछा, बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 50 चौका 200, 80 दिया 240, ए एकम ए, 200 में से 240 को घटाऊंगा तो -40 आएगा। ये 240 उधर जाएगा कि माइनस बनेगा, ये 240 उधर जाके माइनस बनेगा ना, ये 240 उधर जाके -40 बनेगा ना, 240 उधर जाके माइनस बनेगा। तो यहां से पता चला जो उसकी बचत है 40% डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज मत कर देना, डिक्रीज, अगर माइनस में आ जाए तो डिक्रीज हो रहा है। अब ऐसा क्वेश्चन आप कोई सा भी फोड़ सकते हो, दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन, कैसा भी। विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। 80% का रेशो रूप होता है 4/5। 3 चीजें लिखो, आय खर्च और बचत, आय खर्च और बचत। विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, मतलब 5 में से 4 खर्च करता है। 5 में से 4 खर्च करता है, 5 में से 4 खर्च करता है। तो 5 था, 4 खर्च किया, तो 1 बचाएगा।
पांच था, चार खर्च किया, एक बचाएगा, पांच था, चार खर्च किया, एक बचाएगा, पांच था, चार खर्च किया, एक बचाएगा। वेतन में, वेतन का मतलब आय तो होता है, वेतन का मतलब आय तो होता है, आय, वेतन का मतलब आय, आय में 25% की वृद्धि, तो आय में 25% की वृद्धि, वाह। उसके व्यय, व्यय का खर्चा, खर्चे में 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि, बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, 25 पंजे 125, 15 चौका 60, ए एकम ए, 125 में से 60 गया बाबू 65, तो बाबू बचत में 65% की वृद्धि हो गई, 65% की वृद्धि हो गई। कुछ भी कर लो यार, कैसा भी कर लो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आय बराबर खर्च प्लस बचत, हमें पता है कि फोड़ दोगे यार, आप फोड़ दोगे क्या। अब ध्यान से देखना कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, 60% का रेशो रूप पता है 3/5 होता है। अगर ये किसी को नहीं पता है 3/5 आया कैसे, 100 का भाग दे दो, 60 में 100 का भाग दे दो, काट पीट के 3 और 5 आएगा। तो आय 5 थी, 3 खर्च कर रहा है, 5 में से 3 खर्च कर रहा है, 5 में से 3 खर्च कर रहा है, तो 5 में से 3 खर्च कर रहा है दोस्तों, तो 5 में से 3 खर्च कर रहा है तो बचाएगा 2, 5 में से 3 खर्च कर रहा है तो बचाएगा 2। उसकी आय 15% बढ़ गई, आय 15% बढ़ गई, आय 15% बढ़ गई, उसका खर्चा 15% बढ़ गया, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो 15 5 75, 15 तिया 45 प्लस 2a, 75 में से 45 गया बाबू 30, तो उसकी बचत भी 15% बढ़ गई। एक यहां पे नोट करके लिखो, अगर ये भी 15% है, खर्चा भी 15, ये दोनों सेम है, दोनों बढ़ रहे हैं, आय भी 15% बढ़ रही है और बचत भी 15% बढ़ रही है, खर्चा भी 15% बढ़ रहा है तो बचत भी 15, अगर ये दोनों सेम है, बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो बचत भी 15% बढ़ेगी। फिर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कब करना, जब ये दोनों वैल्यू अलग अलग दे रखी हो, जैसे यहाँ 25 हो, वहां 15 हो, अलग अलग। वैसे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको कतई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अगर यहाँ पर 18 होता और यहाँ पर भी 18 होता तो मैं 18% ही आंसर दे देता, आय 18% बढ़ रही है, खर्चा 18% बढ़ रहा है, तो बचत में भी 18% की वृद्धि होगी, नोट करके लिख लेना अगर ये दोनों वैल्यू सेम है। तो वो कह रहा है कि भाई आय भी 18% बढ़ रही है, बचत भी 18, खर्चा भी 18% बढ़ रहा है, तो बचत भी 18% बढ़ेगी, जब वो दोनों सेम है तो तीसरा क्यों अलग होगा। ठीक है, चलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना नोट करके। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है, आय बराबर खर्च प्लस बचत, 25% बचत करता है, बचत कर रहा है, नीचे वाला तो आय होता है, याद रखना नीचे वाली तो आय ही होगी, ये चार आय है, एक बचत कर रहा है, ये आय है एक बचत कर रहा है, चार में से एक बचत कर रहा है, चार आय है एक बचत कर रहा है, तो चार आय एक बचत कर रहा है, तो खर्चा कितना होगा, 3 होगा, चार में से एक बचत कर रहा है, खर्चा 3 होगा, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, उसकी बचत समान रहती है, मतलब बचत में कोई परिवर्तन नहीं होता, जीरो लिख देना, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, व्यय में, व्यय का मतलब खर्चा, यहां जीरो लिखना, अगर उसकी बचत समान है, समान का मतलब ना बढ़ रही है ना घट रही है, ना बढ़ेगी ना घटेगी, तो जीरो ही तो लिखोगे, 20 चौक 80, 3 का ए से गुणा करो 3, ये तो जीरो हो जाएगा, 80 में 3 का भाग लगा दो, 26 सही 2/3, 80 में 3 का भाग लगाऊंगा ये आएगा, खत्म खेल, खेल खत्म कर दो भाई, मजा आ गया। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं भाई, धुआं धुआं उड़ा सकते हो आप एग्जाम में, बिल्कुल अल्टीमेट तरीके से धुआं धुआं उड़ा सकते हो ये पैटर्न। और देखो इस पैटर्न पे कितने क्वेश्चंस बनते हैं, अनगिनत क्वेश्चंस बनते हैं, और या जरूरी नहीं आय और व्यय पे क्वेश्चंस पूछा जाए इस टाइप का, ये जरूरी नहीं है कि आय और व्यय पे ही क्वेश्चंस पूछा जाए, और किसी माध्यम से इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो अभी मैं बता रहा हूं।
एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। टोटल 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है, 2 प्रश्न पत्र शामिल है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे। अब ये आप दिमाग लगा रहे होंगे कि दूसरी कैटेगरी का प्रश्न हो गया। मैं मानता हूं कि लैंग्वेज से दूसरी कैटेगरी का प्रश्न हो गया, लेकिन तुम्हारा भाई इसको उसी सिद्धांत से सॉल्व करेगा जो अभी करता आ रहा है। आपकी 2 परीक्षाएं हैं, ये दोनों परीक्षा मिलके बनेगी टोटल। अब थोड़ा सिद्धांत लगाओ, वही सिद्धांत है, वही सिद्धांत है, समझो। आय बराबर खर्चा प्लस बचत, वही चीज है यार, सेम टू सेम वही चीज है। अच्छा, पहला पहला कितने नंबर का परीक्षा है? 200 नंबर की, तो 200 लिखो। पहली परीक्षा 200 नंबर की है। दूसरी परीक्षा 150 नंबर की है। पहली परीक्षा 200 नंबर की, दूसरी परीक्षा 150 नंबर की। पहली परीक्षा 200 नंबर की, दूसरी परीक्षा 150 नंबर की। आप इनका अनुपात निकालो, 50 से काट के, 50 चौका 200, 50 तिया 150, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। पहले में 40% अंक आ रहे हैं, तो यहां 40 लिख देना। टोटल उसके 50% अंक आ रहे हैं, टोटल 50% अंक आ रहे हैं। हाँ 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 हाँ। तो दूसरी परीक्षा में उसके कितने परसेंट अंक आएंगे? दूसरी परीक्षा में बिल्कुल सेम टू सेम है ना, ईमानदारी से बताना। ये कितना हो जाएगा? 350। 40 चौका 160, 3 है। 350 में से 100, 350 में से 160 गया, 190। 190 ही तो आएगा, बराबर 3 है। तो लगभग वैल्यू निकल जाएगी, 3×6 = 18, 3×3 = 9, 63.33% अंक आ जाएंगे। 63.33 का मतलब लगभग 64% के करीब, 64% के करीब, 64% के करीब उसके अंक आ जाएंगे। क्या ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है कि अलग है? जल्दी से बताओ पूरी क्लास, मुझे जल्दी से बताना। क्या पहले जैसे ही है कि उसी जैसा है? वही है यार। पहली परीक्षा में उसके 40%, टोटल उसके 50%। दूसरी परीक्षा में कितने अंक लाने पड़ेंगे? 63.33%, मतलब लगभग 64% उसके अंक लाने पड़ेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम उसी सिद्धांत पे आधारित है यार। 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए गए हैं। अब दो चीजें, थ्योरी और प्रोजेक्ट, और दोनों को कर लो टोटल, तो वही चीज बनती है ये वही सिद्धांत है ना, आय बराबर खर्च प्लस बचत। हाँ, ये वही सिद्धांत लग रहा है मुझे। मुझे कैसे पहचान में आया कि वही उसी से होगा, आय बराबर खर्च प्लस बचत, तो थ्योरी प्लस प्रोजेक्ट बराबर टोटल। अब वो कह रहे 75% अंक थ्योरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए गए हैं। 75% का मतलब 3/4, 4 में से 3 अंक थ्योरी के लिए, तो 4 में से 3 अंक थ्योरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट के लिए आने चाहिए उसके। मतलब 75% प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए गए हैं, मतलब टोटल 4 नंबर की परीक्षा है जिसमें से 3 थ्योरी की है, एक प्रोजेक्ट का है। वीना थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है, थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है, थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है, कुल 62% अंक प्राप्त करते हैं। कुल यहां पे लिखना। प्रोजेक्ट में उसे कितने प्रतिशत? अब बताओ, सेम टू सेम अलग, 4 दूनी 8, 4 6 24, 180, 248 में से 180 गया 68, तो भैया उसके प्रोजेक्ट में 68% अंक आने चाहिए। सेम टू सेम है यार, पहचानो, तभी तो मैं करा रहा हूं, आपका लॉजिक ही क्लियर हो जाएगा।
ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। अब ध्यान से देखना, 50% का मतलब 1/2 होता है। ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से बी के साथ लगा है, तो बी की आय 2, ए की 1 अधिक, बी की आय 2, ए की 1 अधिक, बी की आय 2, ए की 1 अधिक, बी की आय 2, ए की 1 अधिक 3, तो दोनों की 5। ये वही तो है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। अब देखो, ए की आय में 30% की वृद्धि, बी की आय में 40% की वृद्धि, तो ए और बी की संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि? अरे वही तो चीज है। अब कुछ कट रहा हो तो काट देना, भले कटना हो तो मत काटना। 5a, 30 × 90, 40×80, 90 और 80 170, 170 में 5 का भाग लगाओ, 34%। दोनों की संयुक्त आय में 34% की वृद्धि है। कुछ कट रहा हो तो काट दिया करो, वैसे टोटल वैसे करना तो कर लो, मैं काट के करता हूं थोड़ा, जो चीजें कट रही हूं। तो 5×30, 5×8 = 40, तो यहाँ पे ए बचा, 6×3 = 18 और 8×2 = 16, 18 और 16 34, और थोड़ा सिंपल हो जाता है अगर सब में कट रहा हो तो। सेम चीज है यार। सेम चीज है, एक और कराते हैं। हाँ, आप कहोगे क्या है, क्या कर रहे हो गुरुजी, क्या कर रहे हो भाई, गुरुजी क्या कर रहे हो? एक कठिन लेवल का क्वेश्चंस लेते हैं, चलो यार, अब आपका लेवल ही ऊपर बढ़ाता हूं मैं। चलो, कार और बाइक टोटल, एक कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 300% अधिक है। 300% का मतलब होता है 3/1, 300/100, 3/1। अगर बाइक का मूल्य 1 है तो कार का 3 अधिक, कार का 4 होगा। बाइक का मूल्य 1 है और कार का 4 होगा। 300% अधिक, ऐसे मान लो इसका 100 है तो इसका 300 अधिक, इसका 400, तो आप 4 और 1 ही तो लिखोगे, कैसे भी लिख लो, प्यार हो जाएगा तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे लॉजिकों से। कार के मूल्य में 10% की वृद्धि, बाइक के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है। 4 कार और 5 बाइक है। अब यहाँ पे ये दिक्कत है कि यहाँ पे 4 कार है और 5 बाइक है। आपके पास 4 कार है और 5 बाइक है। कार है 4 तो 4 का गुणा करना पड़ेगा, और बाइक है 5 तो 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 4×4 = 16 और 5×1 = 5, टोटल कितना हो गया? 21 हो गया। अब वो कह रहा है कार के मूल्य में 10% की वृद्धि, तो कार के मूल्य में 10% की वृद्धि, कार के मूल्य में 10% की वृद्धि, और बाइक के मूल्य में 30% की वृद्धि, बाइक के मूल्य में 30% की वृद्धि, तो कुल कुल कितनी परसेंट की वृद्धि, कुल निकालना है, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि? 160 और 150, 310 होता है ये तो। भाई ये दोनों 160 हो गया ना, ये 150 हो गया। 160 और 150, 160 और 150, 310, मजा ही आ गया। 310 में 21 का भाग लगा दो, 21 एकम 21, 10 बच गया, 100, 21×4 = 84, 14 पॉइंट कुछ आएगा, और 14 पॉइंट तो इसी ऑप्शन में है। लो, उसी सिद्धांत से इस बेहतरीन क्वेश्चन को कर दिया। नहीं, अच्छे अच्छों के बस में नहीं होता ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। महिला पुरुष टोटल बिल्कुल सेम टू सेम। एक कार्यालय में 40% महिला है, भाई 5 टोटल है, उनमें से 2 महिला है। 5 महिला है, 2, 5 टोटल है, 2 महिला है। 5 महिला है, 2 नहीं, 5 टोटल है, 2 महिला है। 5 टोटल है, 2 महिलाएं, तो पुरुष कितने होंगे? 3। ये वही तो है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। देख रहे हो, उनमें से 40% महिलाओं ने और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो मेरे मतों का कुल प्रतिशत कितना रहा?
तो 40% महिलाओं ने मेरे पक्ष में वोट किया, 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में वोट किया, तो टोटल कितने परसेंटों ने किया? 5 अट्ठे 40, 5 से काटूं, 5 से 12 बार, तो यहाँ केवल ए ही बचेगा। 8 दूनी 16, 12 दिया 36, तो टोटल 52% मत मेरे पक्ष में पड़े। 16 और 36 52, तो 52% मत मेरे पक्ष में पड़े। अब मुझे एक बात बताओ कि 60% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितना परसेंट हुए? अनुत्तीर्ण कितना परसेंट हुए लड़के? बस इतना बताओ कमेंट करके। तारीफ तो तुम्हारे मुंह से कभी जिंदगी में निकलेगी भाई। मैंने रात में 2-2 घंटे मेहनत करी है इस कंटेंट को बनाने में। कहां कहां से एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढांड के एक जैसा बनाया है मैंने। क्या ये क्वेश्चन इनको एक जैसा लगे? कितने परसेंटेज की फाइल देखी है, कितने परसेंटेज की किताब देखी है मैंने। बहुत बढ़िया। शिकारी बैच ज्वाइन नहीं किया? ज्वाइन कर लेना, यही चीज चलती है उसमें और यही चीज चल रही है। 60% लड़के उत्तीर्ण हो गए और 40% लड़के अनुत्तीर्ण हो गए। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी सिद्धांत पे। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं। 45% छात्र लड़के हैं। क्या 45% का मतलब पता है आपको? 9/20 होता है, तो 20 तो है टोटल, उनमें से 9 लड़के हैं, तो बॉयज और गर्ल्स दो ही तो होंगे, और टोटल तो 20 तो टोटल हैं, उनमें से 9 लड़के हैं, 11 होंगी लड़कियां। तो वही आय बराबर खर्च प्लस बचत, उसी सिद्धांत का क्वेश्चन है। ऐसा लग रहा है उसी सिद्धांत का क्वेश्चन है। शेष लड़कियां मतलब 9 लड़के 11 लड़कियां, 60% लड़के और 70% लड़कियां पास हो गई। तो हमें अनुत्तीर्ण वाले बताने हैं। ये तो पास हो गए। अब बहुत से करेंगे कि 60% लड़के पास हो गए और 70% लड़कियां पास हो गई, तो आपके पास ये निकलेगा टोटल कितना परसेंट पास हुए। 60% लड़के पास हो गए, 70% लड़कियां पास हो गई, तो यहां पर क्या निकलेगा कि टोटल कितना परसेंट पास हो गए। अब ये बताओ, वो क्या पूछा है? अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत, मतलब फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो फेल फेल लिखना, 60% लड़के पास हो गए तो 40% फेल हो गए होंगे। फेल लिखोगे ना आपने, लड़कों का फेल। 70% लड़कियां पास हो गई तो 30% फेल हो गई होंगी। तो यहां से आपके आ जाएगा टोटल कितना परसेंट फेल हुए। बस हो गया क्वेश्चन। कुछ कट रहा है तो काट दो भैया। 0 0 कट गई तीनों में, तो 2a, 9 चौक 36 और 11 तिया 33, 33 और 36 कितना हो गया? 69। 69 में 2 का भाग लगा दो, 34.5। तो टोटल 34.5% विद्यार्थी फेल हो गए। 34%। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 और 2 है। अब इसमें अच्छी बात है कि अनुपात दिया हुआ है, मेरे लिए सुविधा हो गई। इसमें मैंने अनुपात निकाला था, इसमें उसने दे रखा है, दे रखा है। यदि लड़कों का 20% और लड़कियों का 25% वजीफा धारक हैं, वजीफा धारक हैं, वजीफा धारक हैं, स्टाइफन जैसे मिलता है, स्टाइफन जैसे बोलते हैं ना, जिनको स्टाइफन मिलता है, तो उन स्कूली विद्यार्थियों का जो वजीफा धारक नहीं है, हमें नहीं वाले निकालने हैं। ये तो परसेंट वो हैं जो धारक हैं, हमें नहीं वाले निकालने हैं। अब बताओ ईमानदारी से कि लड़कों का 20% को वजीफा धारक मतलब स्टाइफन मिलता है, 20% लड़कों को स्टाइफन मिलता है, तो कितने परसेंटों को नहीं मिलता होगा? 80% को नहीं मिलता होगा। 25% को वजीफा धारक
25% लड़कियों को वजीफा धारक मिलता है, तो 75% को नहीं मिलता होगा। तो टोटल कितनों को नहीं मिलता? 5 से 16 बार, 5 से 15 बार, खत्म। 16 × 3 = 48, 15 × 2 = 30, 48 और 30 कितना हो गया? 78। तो टोटल 78% को वजीफा धारक नहीं मिलता। मजा आ गया कि नहीं आ गया? दिल एक बार भेज दीजिएगा मजा आ गया हो तो। एग्जामपुर पर 3 कोर्स चल रहे हैं हमारे। यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका सम्मान बैच, यूपीएसआई का सत्यमेव जयते बैच, एनटीपीसी का हमसफर बैच। जो इन बैचों में नहीं जुड़ा है, जुड़ सकता है। 6-7 महीने तैयारी है इन करने के लिए। 8 अप्रैल को पेपर है इनकी। 40,000 50,000 वैकेंसी आएंगी। 40,000 से ज्यादा इसकी, 7,000 से ज्यादा इसकी, मतलब टोटल 50,000 की लगभग वैकेंसी आएंगी जनवरी फरवरी में। फाउंडेशन कॉम्बो बैच, इन तीनों बैचों को आप ले सकते हो। इन तीनों को बैच मिल जाएंगे। आप अगर आपने कोई फीस एडजस्ट कर रखी है एग्जामपुर पर, तो वो फीस भी एडजस्ट हो जाएगी। और जिसने भी शिकारी 2.0 ले रखा है, अच्छी बात है, जो शिकारी 2.0 में पढ़ रहा है। जो शिकारी 2.0 में नहीं पढ़ रहा, वो शिकारी 2.0 जरूर ले लेना। मैथ का स्पेशल बैच है। ऐसे ही क्वेश्चंस उसमें होते हैं, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से।